हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने नोड वन पैकेज को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि नोड वन पैकेज क्या होता है, क्यों इसकी हमें नीड होती है, कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोड जेएस में हम एक एपीआई को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये एपीआई से रिलेटेड एक सिंपल वीडियो होने वाली है, एक बिगनर फ्रेंडली वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको नोड जेएस में एपीआई क्रिएट कैसे कर सकते हैं विद स्टैटिक डेटा, ये चीज़ मैं आपको कवर करवाऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको पोस्टमैन के बारे में बताऊंगा कि पोस्टमैन क्या होता है, किस तरह से हम अपनी एपीआईज को पोस्टमैन पे टेस्ट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम एपीआई से रिलेटेड कुछ एडवांस टॉपिक्स पर भी जाएंगे, जैसे डायनेमिक डेटा के साथ हम एपीआई से रिलेटेड कैसे काम कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, डेटाबेस इंटीग्रेशन भी देखेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे, बट इस वीडियो में हम एक बेसिक एपीआई क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आपको एपीआई का जो सिंटेक्स होता है नोड.जेएस में उससे मैं आपको फेमिलियर कर दूं। देन उसके बाद फिर हम आगे आने वाली वीडियोस में एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम रख दूंगा basicapi.js। आप यहाँ पे किसी भी नाम से कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे नोड.जेएस में अपना सर्वर क्रिएट करना है, ठीक है। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको कौन से मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, HTTP कोर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स्ट HTTP। आप यहाँ पे HTTP की जगह कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे HTTP लिख दिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर, और किस मॉड्यूल से हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, HTTP मॉड्यूल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, HTTP को यूज करूंगा, और हमारे पास एक फंक्शन होता है क्रिएट सर्वर के नाम से, जिससे हम क्या बनाते हैं, सर्वर क्रिएट करते हैं। ये फंक्शन अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और उस कॉल बैक फंक्शन को हम इस तरह से कुछ एरो फंक्शन यूं करके बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम क्या लिखेंगे, लिसन का मेथड यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं अपना वो पोर्ट नंबर बताऊंगा कि किस पोर्ट नंबर पे मुझे अपने सर्वर को रन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 1000। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैंने 1000 दे दिया। ये जो आपके पास फंक्शन होता है, जो आपका कॉल बैक फंक्शन होता है क्रिएट सर्वर के अंदर, इसके अंदर आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर जो आपके पास होता है वो होता है रिक्वेस्ट के लिए, और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो आपका होता है रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। ये चीज याद रखना, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे शॉर्ट फॉर्म में रख दिया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, आप इसका पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। बट ये चीज याद रखना कि जो पहला पैरामीटर होगा वो आपका रिक्वेस्ट के लिए होता है, और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो आपका रिस्पॉन्ड के लिए होता है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले यहां पर आऊंगा, यहां पे आके मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स डॉट, और यहां पे आके मैं एक फंक्शन यूज करने वाला हूं राइट हेड के नाम से, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। राइट हेड का मतलब यह है कि जो डेटा यहां से रिस्पॉन्ड किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्वर क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अब वो जो डेटा ये रिस्पॉन्ड करेगा ना, उसकी इंफॉर्मेशन मैं यहां पे बताऊंगा, ताकि जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा ब्राउजर है, वो उसको करेक्ट वे में रेंडर करे, ठीक है। वो कोई वहां पे मिस्टेक नहीं करे, या वो उसको प्लेन टेक्स्ट में वहां पे नहीं रेंडर करवा दे। तो उस चीज के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने डेटा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अब वो कैसे करूंगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक स्टेटस कोड बताते हो, और स्टेटस कोड आपका हमेशा यहाँ पे क्या होगा, 200। आपके पास मल्टीपल स्टेटस कोड होते हैं, ठीक है। 404 होता है, 200 होता है, 500 होता है। उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। सारे स्टेटस कोड के बारे में मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आपने सक्सेसफुली अपने डेटा को सेंड करना है। जब भी आपने ओके का मैसेज देना होता है या सक्सेसफुल का मैसेज देना होता है, तो आप हमेशा कौन सा स्टेटस कोड यूज करते हो, 200 का, ठीक है। दूसरे पैरामीटर के अंदर इसमें आपने अपने कंटेंट की टाइप बतानी होती है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस तरह से ये लिखूंगा, और यहां पे आगे मैं लिखूंगा कंटेंट डैश, और यहां पे मैं लिख दूंगा टाइप, ठीक है। इसकी वैल्यू आप यहां पे क्या बताओगे, इसकी वैल्यू आप वो बताओगे जो आपके कंटेंट की एक्चुअल टाइप होगी। जैसे अगर आप यहां पर आओ, और यहां पर आकर आप देख सकते हो, जब हम यहां पे क्या कर रहे थे, अपने डेटा को एज अ HTML रेंडर करवाना चाहते थे अपने ब्राउजर पे, तो मैंने यहां पे कंटेंट टाइप क्या बताई थी, HTML बताई थी। लेकिन जब भी हम API से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने डेटा को JSON की फॉर्मेट में सेंड करवाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर क्या लिखूंगा, मैं यहां पे आगे लिखूंगा application/JSON, ठीक है, कि भाई जो मेरा कंटेंट की टाइप होगी वो क्या होगी, JSON फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की फॉर्म में होनी चाहिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट, और यहाँ पे आके अब मैं यूज करूंगा राइट का मेथड, ठीक है। राइट के मेथड में आप क्या करते हो, अपना डेटा बताते हो। अब वो जो मेरा डेटा होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज करके उसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मेथड, और इसके अंदर आप अपना वो डेटा पास करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जिसका पहली की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फरजीन,
और उसके बाद कॉमा लगा के हम यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट दे देते हैं, ठीक है, DEP, और डिपार्टमेंट में मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ CS, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अपना डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मैंने यहाँ पे पास करवाया था। अब मुझे पता है कि जेसन की फॉर्मेट में मुझे अपने डेटा को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, स्ट्रिंगिफाई का मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको स्ट्रिंगिफाई कर देगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमें उस रिस्पॉन्ड को क्या करना पड़ता है, एंड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंड का मेथड यूज़ कर लिया। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर नोड का यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने नोडमोन पैकेज को इंस्टॉल कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नोडमोन का यूज़ करूंगा और यहाँ पे आके मैं अपनी फाइल का नाम बताऊंगा। मेरी फाइल का नाम है बेसिक API। तो जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरी फाइल क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। देन उसके बाद मैंने किस पोर्ट नंबर पे बोला था रन कर दो, 1000 पे। तो हम चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट और 3000 नहीं, मुझे यहाँ पे 1000 लिखना है। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो जो डेटा मैंने वहां से सेंड करा था वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल CS की जगह यहाँ पे IT कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, नोडमोन का यूज कर रहा हूँ। मुझे दोबारा अपने प्रोग्राम को रन नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पे IT हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेसिक API क्रिएट कर सकते हो स्टैटिक डेटा के साथ। अब भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्टैटिक डेटा है, और स्टैटिक डेटा भी ऑब्वियसली आपके पास इतना सा तो होगा नहीं, ठीक है, वो ज्यादा होगा, ठीक है, किसी एक अलग फाइल में होगा। अगर वहां से आपने काम करना हो तो वो कैसे कर सकते हो, तो चलो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप सिंपल क्या करो, आप यहाँ पे आके एक फाइल बना लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे EMP डेटा के नाम से, यानी कि एम्प्लॉय डेटा .js के नाम से मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद इस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अपने स्टैटिक डेटा को लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, EMP डेटा, यानी कि EMP डेटा के नाम से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरे क्रिएट करूँगा और इस एरे के अंदर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस एरे को एंड करेंगे। देन उसके बाद मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा module.export। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तभी मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकूंगा। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं इसको किसी दूसरी फाइल के अंदर यूज नहीं कर सकता। तो ये एक्सपोर्ट करना लाजमी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा module.exports इक्वल टू, और यहाँ पे आके आप उस कंटेंट का नाम लिख देते हो जिसको आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हो। जैसे मैं इस EMP डेटा को एक्सपोर्ट कराना चाहता हूँ तो मैंने इसका नाम यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके मैं इसी एरे को क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+C कर लेते हैं, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, Ctrl+D करूँगा, Ctrl+D करूँगा, 2 और बस चलो 3 नाम काफ़ी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इसको फरजीन की जगह हम इसका नाम यहाँ पे रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हुज़ैफा रख देते हैं। देन इसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं बिलाल रख देते हैं। इसका डिपार्टमेंट हम यहाँ पे HR रख देते हैं और इसका डिपार्टमेंट हम यहाँ पे CS रख देते हैं। Ctrl से क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं इसको Ctrl+D से कॉपी लाइन डाउन करूँगा, यहाँ पे आके Ctrl+ से कॉमेंट कर दूंगा। ये लाइन में हटा इसलिए नहीं रहा या इसको चेंज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सोर्स कोड आपको गिटहब पे प्रोवाइड करना है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको वहाँ पे ना मिले, ठीक है। देन उसके बाद अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को हटा दूंगा क्योंकि अब जो मेरा डेटा है वो कहाँ पर है, इस EMP डेटा के अंदर है। अब इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करा चुका हूँ, इसका मतलब है मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो इंपोर्ट कैसे करोगे, आप कॉन्स का कीवर्ड लिखोगे, डेटा नाम से आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, इक्वल टू यहाँ पे आके आप लिखोगे रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर, ठीक है, रिक्वायर के अंदर आप यहाँ पे अपनी फाइल का पाथ बताओगे। मेरी फाइल करंट डायरेक्टरी के अंदर ही है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ./ और जैसे ही ./ लिखूंगा तो देखो यहाँ पे सारे नाम आ चुके हैं। कहाँ पर है, EMP डेटा के अंदर है, मैंने वो बोल दिया। EMP डेटा से आपने क्या करा, इसको ये जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही थी ये उठ के किस में आ जाएगी, इस डेटा के अंदर आ जाएगी। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इस डेटा को यहाँ पे पास करवा दूंगा। Ctrl से क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा देखो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल API क्रिएट कर सकते हो स्टैटिक डेटा के साथ। अब पोस्टमैन क्या होता है, पोस्टमैन आपके पास बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जहां पे आप अपनी API को टेस्ट कर सकते हो। जब भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं तो हम अपनी जितनी भी APIs होती हैं उनको हम पोस्टमैन पे टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट में भी हम जितनी भी API क्रिएट करेंगे, अभी आगे जाके हम बहुत सारी APIs क्रिएट करेंगे, तो उन सारी APIs को मैं आपको कहाँ पे टेस्ट करके दिखाऊंगा, पोस्टमैन पे टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपने पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं करा है, आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पर आकर लिख सकते हो पोस्टमैन और डाउनलोड आप यहाँ पे लिख लो। देन उसके बाद ये जो पहली ही वेबसाइट आ रही है आपने इस पर चले जाना है। यहाँ पे आके जिस तरह से आपका बेसिक कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है सेम वैसे ही ये भी आपके पास इंस्टॉल होगा, कोई इसमें चेंज वाली बात नहीं है, बिल्कुल उसी स्टेप्स के साथ आपने नेक्स्ट 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 क्लिक करना है।
आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही ये ओपन होगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी एपीआई को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आ जाता हूँ। देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपनी एपीआई का यूआरएल पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपना HTTP मेथड सेलेक्ट करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, अपने डेटा को गेट कर रहे थे, तो हमारा यहाँ पे मेथड क्या रहेगा, गेट रहेगा। अगर हम अपने डेटा को पोस्ट कर रहे होंगे, सेंड कर रहे होंगे, तो हमारा मेथड यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगा। अगर हम अपडेट कर रहे होंगे तो पुट आ जाएगा। अगर हम कोई चीज़ डिलीट कर रहे होंगे तो हमारे पास डिलीट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी एपीआई का यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर अगर इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा, मेथड इसका गेट ही रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा, ये देखो सेंडिंग रिक्वेस्ट आया और यहाँ पे जो डेटा था वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो वो डेटा आपको यहाँ पे मिल चुका है। आप इसको रॉ फॉर्म में भी देख सकते हो, ये रॉ फॉर्म में आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टेटस कोड होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे स्टेटस कोड यहाँ पे क्या आ रहा है, 200 ओके आ रहा है, यानी कि 200 का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुली आपका डेटा यहाँ पे गेट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चेंज भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे 200 लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे आगे 500 कर दूंगा, Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करूंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 500 इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 404 कर दोगे तो ये आपको क्या दे देगा, पेज नॉट फाउंड वाला दे देगा। ठीक है, मैं इसको 404 करके दिखा देता हूँ, Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके इसको सेंड करेंगे हम, यहाँ पे देखो 404 नॉट फाउंड। ठीक है, तो जो स्टेटस कोड आप रखना चाहो आप वो रख सकते हो, बट जब भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो हम अपना यहाँ पे क्या रखते हैं, स्टेटस कोड 200 ही रखते हैं। ठीक है, जब हम आगे जाके एरर हैंडलिंग देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई अगर ये चीज़ नहीं हो तो इस तरीके से स्टेटस कोड कर दो, तो वो सारी चीज़ें हम आगे जाके कवर करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं इसको Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ। जितना भी सोर्स कोड है वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं अपना कोड पुश कर रहा हूँ इस Node.js का, तो मेरा नोड मॉड्यूल भी वहाँ पे पुश हो रहा है। तो देखो वो होगा ऑब्वियसली, आपके प्रोजेक्ट में एक फाइल होती है .gitignore के नाम से। ये ऑब्वियसली जब आप Node.js पे काम कर रहे हो तो ये आपके पास होती नहीं है, ये आप खुद से क्रिएट करोगे। आप यहाँ पर आओगे .ignore के नाम से, आप यहाँ पे क्या करोगे, एक फाइल क्रिएट कर लोगे, कुछ इस तरीके से वो फाइल आपके पास आ जाएगी। इस फाइल के अंदर आप जिस फाइल का नाम लिख दोगे, जिस फोल्डर का नाम लिख दोगे, वो फाइल गिटहब पर पुश नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ, .gitignore की फाइल में स्लैश और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, उस फोल्डर का नाम लिख दिया, नोड मॉड्यूल्स, node_modules, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं जब भी अपना कोड पुश करूंगा तो मेरी सारी फाइल्स पुश होंगी, लेकिन ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर पुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये चीज भी अक्सर पूछ ली जाती है इंटरव्यू क्वेश्चंस में, क्योंकि ये हमारे पास कहाँ पे होता है, gitignore की फाइल में होता है। gitignore का मतलब ही यही होता है कि ये उन सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को इग्नोर कर देगा जिनका नाम इस फाइल के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो फॉर एग्जांपल क्रिएट सर्वर वाली फाइल गिटहब पे पुश ना हो, आपने सिंपल क्या करना है, उसका नाम यहाँ पे आके आप लिख दो, वो फाइल भी पुश नहीं होगी। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।